जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट लगातार जारी है और अलग अलग जिलों में बेहद ज़्यादा नुकसान हुए हैं। कल कठुआ में पुल गिर जाता है, दूसरे पुल की मोटी मोटी दरारें आ जाती हैं, लोगों के लिए गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है और मेरी मौजूदगी इस समय सबसे बड़ी नदी जम्मू तवी के साथ पास है। जम्मू तवी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका मानना है, उनका एक आरोप है सरकार के प्रति कि जब से ये घर गिर रहे हैं, कई दिनों से लगातार बारिश आ रही है, कल भी कई मकान गिर गए हैं, कुछ दिन पहले भी 10 के करीब घर ढह गए थे, बिजली नहीं आई है, यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जब से ये घर ढहे हैं, यहाँ पर गाय भैंसें भी रखी हैं, सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों के घर पक्के हैं, कुछ टीन वाले हैं, कच्चे हैं, उस वजह से भी ढहे होंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ, क्या कोई प्रशासन का यहाँ अधिकारी आया किसी सुरक्षित जगह पर? आपके जो गाय भैंसें हैं या आपको क्या जानमाल को उन्होंने कुछ सुख सुविधा देने की तैयारी की? मैम, आपके चैनल का हम वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पे आए, मतलब ग्राउंड रियलिटी आप दिखा रहे हैं, आप नेशनल न्यूज़ है आपका, ये जाएगा। एक्चुअल में मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, तो हम ट्राइबल क्या फेस कर रहे हैं वो मतलब मीडिया पहुँचाती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। कल जो ये मतलब फ्लड आया, इसकी वजह से कल भी 10-12 घर जो हैं बह चुके हैं। SDRF के 2 बंदे आए, सिर्फ टीम कोई नहीं आई, मतलब रेस्क्यू के लिए, जो जानी माली जा कोई नुकसान उन चीज़ों के लिए देखने के लिए नहीं आए। सिर्फ उन्होंने देखे कौन से मकान यहाँ से बह गए या कुछ नाम लिखे चले गए। और पुलिस वालों के सिर्फ 2 बंदे आए, बस उन्होंने भी मतलब लोगों को कहा कि दरिया के पास नहीं जाओ, पीछे हो जाओ। बाकी हमारा माल कहाँ पे है? लेकिन सवाल ये है ना कि दरिया के पास नहीं जाओ, पीछे जाओ, पीछे कहाँ जाओ? वही है, मतलब उन्होंने शिफ्टिंग के लिए कुछ भी नहीं हमारा सोचा है कि इनको कहीं अदर प्लेसेस पे शिफ्ट करें या कुछ। ट्राइबल्स कम्युनिटी क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर फेस कर रही हैं? रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उनको इतने मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, बट जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ट्राइबल्स हैं, खासकर गुजर बकलार जो कम्युनिटीज़ है, इनके साथ ऑलवेज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये जम्मू का एक सेंटर है, हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ से बिल्कुल कुछ 10 मिनट की दूरी पे हैं, मगर वो आज तक यहाँ नहीं आए हैं। आला अधिकारी जितने भी हैं, LG सरकार हो गई, उमर सरकार हो गई, कोई भी नहीं आया। यहाँ पिछले दिनों में एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़के को मतलब पुलिस की तरफ से गोलीबारी में मार दिया गया था। इतने MLA इतने MP आए, ये रोड इतनी बुरी हालत था, आप भी आए होंगे, सबने रोड देखी, बट इग्नोरेंस किया उस रोड को। वो अभी भी खड्डे हैं, वो रोड इतनी नीचे हो चुकी है, उस साइड से भी तवी जाती है, क्या पता वहाँ से तवी अंदर आए और ये वाले घर और बह जाएं, वो तो एक अलग मैटर है। बट अभी जो रिसेंटली ये कल का फ्लड आ रहा है, अभी भी मतलब फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से इतला की गई है कि अगले 5-6 दिन बारिश होगी। ये हमारे घर है मैम, आप कैमरामैन से कहिए कि ये हमारे घर दिखाएं। ये भैंसें बकरियाँ थी, हमने यहाँ से शिफ्ट की हैं। एक्चुअल में हम ट्राइबल्स लोग हैं, ये हमने मेहनत मजदूरी करके ये पक्के घर बना दिए हैं। सरकार को हमारे पक्कू घरों से पता नहीं क्या जिद है, हमारे घर बहें, उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। ये हमारे घर हैं, हमने मेहनत करके घर अपने बनाए। अगर हमने घर बनाए अपने रहने के लिए बनाए, अब ये घर से भी हम दुश्वार हैं। हमारी ये देखिए, हमारे पुराने कुल्ले भी हैं अभी यहाँ पे, हमारी गाय भैंसें बकरियाँ थी वो सारी हमने शिफ्ट की। क्यों? हमारा उसी पे रोज़ी रोटी चलती है, वो हमने दूसरी जगह शिफ्ट की है। वहाँ पे भी हम मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और उम्र एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे मुझे इस चीज़ का दुख है कि जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो खुद गुजर बकरवाल कम्युनिटी से आते हैं। वो उनको दिख ही नहीं रहा कि हमारे गुजर बकरवालों के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ वोट बैंक चाहिए। एक्चुअल में हम क्या फेस कर रहे हैं कुछ भी उनको नहीं है। हम एजुकेशन के अंदर देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि आम जनता का एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती होता है और उसी कीमती वोट से एक आम इंसान नेता बनता है, फिर मंत्री बन जाता है। लेकिन इन्हें अपने मंत्री से जो शिकायत है वो जायज़ सी बात है। लेकिन विशाल, मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी जो आज जो बाढ़ की वजह से यहाँ पर त्रासदी हुई है, जो भयावह माहौल बना हुआ है। आप देखिए कि ये लोगों के घर हैं और अपने घरों को बंद करके यहाँ से ताले लगा कर लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं, अपना सामान, अपने गाय भैंसे ही छोड़कर यहाँ से चले गए। देखिए, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ठीक इससे ज़्यादा नहीं, बस 10 कदम की दूरी है। आप देखिए, 10 कदम 15 कदम की दूरी होगी तो सामने तवी है, लोग इकट्ठा हुए हैं और तवी नदी में एक एक करके ताश के पत्तों की तरह घर जो है वो गिरते चले गए। ऐसे में लोगों का डर था, लोगों ने अपने जो बच गए मकान हैं उनको भी वो खाली करके यहाँ से वापस कहीं सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि रात से ही लगातार बारिश हो रही थी। अगले भी 3-4 दिन लगातार बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को, कुछ घरों को छोड़ दिया है, कुछ घर ताश के पत्तों की तरह नदी में बह गए। आशियाना छोटा हो या बड़ा हो,
जब डह जाता है, जब बह जाता है तो दुख बेहद ज़्यादा होता है। मेरी मौजूदगी जम्मू के तवी नदी के नज़दीक जावेद नगर इलाके में है, जहां पर आई तेज़ बाढ़ से बेहद ज़्यादा नुकसान हो गया। बता दें कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मिट्टी का मलबा तवी में ढह गया है, ये सिर्फ मलबा या मिट्टी नहीं थी, ये घर थे लोगों के। ये सामने सिर्फ एक दीवार है और एक गेट रह गया है। यहाँ इसका जो पिछला हिस्सा मकान का था वो पूरी तरीके से ढह गया है, सिर्फ और सिर्फ गेट नज़र आ रहा है। मतलब साफ है कि ये जो कुदरती आपदा आई है, इसका हर एक को नुकसान हुआ है, खासकर तवी नदी के नज़दीक रहने वाले लोगों का नुकसान हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। आपको बता दें कि सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार ये बारिशें आ रही हैं, तो आप भी यहाँ पे रहते हैं, कितना नुकसान हुआ है? जी मैम, थैंक्स है आपका। मैम आपके लिए सुना है, चलो हमारी मदद करने के लिए आए हो यहाँ पे। मैम जो मैम कल पानी आया, उसके पहले भी पानी आया, तो मैम हम यहाँ पे मकान में खड़े थे, छत में हमारे नज़रों के सामने 4-5 मकान गिर चुके थे। तो मैम जब कल पानी आया तो कल हम यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे, मीडिया वाले भी आए थे। तो मैम एक तो मकान वो गिरा है सामने, दूसरा मैम ये गिरा हुआ है। बिल्कुल। तो मैम एक मकान यहाँ पे था, छट गया आगे, तो ये भी गिर चुका है। तो ये इन्होंने कल क्या किया मैम, कोई सामान लेके कोई भाग रहे, कोई कहीं, इन्होंने गेट भी उठाया यहाँ से, गेट तोड़ा वगैरह ने, गेट उन्होंने बोला चलो कुछ ना कुछ तो हमारा बच जाए। तो मैम जिसका घर टूटता है तो वो सामान भी टूटता है, तो दुख उसको होता है। बिल्कुल। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया, उन्होंने कोई सुरक्षित जगहों पर आपको पहुँचाया? एडमिनिस्ट्रेशन भी आई है बेचारी, वो भी आती है, उनको भी काफ़ी जगह, सब जगह में पानी चढ़ता है, वो भी आती है, देखते जाते, वो भी यार लिखते नाम शाम हमारा, जिसका मकान गया वो जितना उनका फ़र्ज है वो बनता है। लेकिन मैम ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गवर्नर साहब को, देखो हमारे गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे घर कितने चले गए, कितने बह गए। देखिए मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगी, विशाल आप दिखाना कि नीचे जो पानी में वो जो घर की छत है वो पूरे तरीके से बही हुई है। मतलब आप देखिए कि जिसने अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाया होगा, तो उनका जब वो नुकसान हुआ है तो कितना दुख, कितने परेशानी, उनके घर में कैसा माहौल बना होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, साल 2014 में भी लगभग 3000 से ज़्यादा घर इसी इलाके में थे, जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जिसको सब जानते हैं कि बहुत भयानक बाढ़ थी, भयावह बाढ़ थी, जिसमें 3000 से ज़्यादा घर जो है वो इसी इलाके में ऐसे ताश के पत्तों की तरह इस पानी में बह गए थे। यही नहीं, इस इलाके में बेहद ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ है। और आप देखिए जिस जगह मेरी मौजूदगी है वहाँ पर भी कोई जगह ये खतरे से खाली नहीं, मतलब ये मेरे कदम है और ये मिट्टी है, और यहाँ से किस तरीके से घर जो है वो नीचे ढह गए। आप देखिए यहाँ पर, आप दिखाने की कोशिश करें, ये रास्ता है, मतलब ये मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर से ये मिट्टी भी किसी भी तरह वजह से या किसी भी वक्त गिर सकती है। अभी भी तेज़ हवाएं चल रही है, मूसलाधार बारिश का आज भी अलर्ट है। हालांकि अलर्ट 2-3 दिन का है, तो लोगों में डर है क्योंकि माहौल बड़ा भयावह बन गया है। और कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, चोट जिसे लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। सर, आपका भी घर पूरी तरीके से यहाँ पर एक चपेट में आ चुका है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप, बिल्कुल तैयारी में 0 पे हमारा मकान है, गिरने वाला 4 तारी निकल गई, अब पीछे से थोड़ी सी जगह बच गई तो निकल जाएगा, घर टूट जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जिन भाई साहब से हमने बात की है, आप देखिए यहाँ आकर, वैसे तो यहाँ पर थोड़ा माहौल अलग ही बना हुआ है, पर देखिए ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, आप यहाँ पे आइए, दिखाने की कोशिश करिए, ये मेरी मौजूदगी है, ये मैं एक गेट पे खड़ी हूँ और ये गेट की चारदीवारी है, एक मकान की चारदीवारी है। मतलब ये है कि अगर ये मलबा पूरी तरीके से तवी नदी का रूप इसने ले लिया, पूरा तवी में मलबा बह गया है, तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर जिस तरीके से अलर्ट जारी है, तो अगर इसी अलर्ट के तहत अगर ये लगातार मूसलाधार बारिश रहती है तो ये घर भी जल्दी ही गिरने की कगार पे है, गिर भी सकता है। तो ऐसे में आप देखिए कि कितना नुकसान यहाँ पर इस इलाके का हुआ है, जो कि तवी नदी के नज़दीक लोग रहते हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि 3 दिन का अलर्ट है, सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। कई लोगों ने अपने घरों पे ताले लगा दिए हैं और अपनी गाड़ियों में सामान लेकर सुरक्षित जगह पर चले गए, क्योंकि माहौल अभी भी भयावह है और आने वाले 2 दिन भी अलर्ट जारी है।